नमस्कार दोस्तों। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें नरेशन नहीं था, तो इसलिए इस वीडियो में नरेशन हिंदी में नरेशन डाला गया है। टॉपिक है एविडेंसेस इन क्रिमिनल ट्रायल्स। जितने भी क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं इंक्लूडिंग 498 आईपीसी, तो उसमें एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं और एविडेंसेस होते क्या हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। पहला है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो पहला मौका प्रोसिक्यूशन यानी स्टेट को दिया जाता है कि वो अपने गवाह कोर्ट के समक्ष रखें ताकि अक्यूज्ड को सजा दिलाई जा सके। लेकिन साथ में जब वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखे जाते हैं तो डिफेंस को भी यानी कि बचाव पक्ष को भी पूरा मौका दिया जाता है कि वो इसे स्थापित करें कि ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस गलत है। प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस में आते हैं एग्जामिनेशन चीफ। ये वो गवाह होते हैं जो पुलिस या स्टेट के द्वारा लाए जाते हैं। इसमें जो गवाह जो भी घटना के बारे में जानकारी रखते हैं या फिर जो इस घटना के बारे में जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी हो वो कोर्ट के समक्ष रखते हैं। इसमें प्रोसिक्यूटर का कोई राइट नहीं बनता कि वह इस तरह के प्रश्न पूछे जिसका जवाब हाँ या ना में हो। प्रोसिक्यूशन का ना तो सजेशन देने का या फिर कोई इंडिकेशन देने का राइट होता है। जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद डिफेंस का पूरा राइट होता है कि वह क्रॉस एग्जामिनेशन करे। एग्जामिनेशन चीफ विटनेस के बाद होता है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें अक्यूज्ड या डिफेंस का पूर्ण राइट होता है कि वो साबित करे कि प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है वो गलत है। इसमें डिफेंस को लीडिंग क्वेश्चंस पूछने का भी पूरा अधिकार होता है। लीडिंग क्वेश्चंस इस तरह के प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद डिफेंस का पूरा राइट होता है कि वो सजेशंस या इंडिकेशंस दे सके। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान वह इस तरह के प्रश्न ना पूछे जो कि स्कैंडलस हो या इंडिसेंट हो या फिर बहुत ज्यादा घटना से संबंधित ना हो। क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद होता है री एग्जामिनेशन। इसमें प्रोसिक्यूशन का राइट होता है कि वो अपने गवाह का री एग्जामिनेशन करे, लेकिन री एग्जामिनेशन वहीं तक सीमित हो जो कि नए मैटर्स रेज किए गए हैं क्रॉस एग्जामिनेशंस में। इसमें कोई नए तथ्य पूछने का कोई अधिकार नहीं होता है प्रोसिक्यूशन के पास, और साथ में लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछने का भी प्रोसिक्यूशन के पास कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन साथ में डिफेंस का पूर्ण राइट होता है कि क्रॉस एग्जामिन करे अगर कोई री एग्जामिनेशन में नया तथ्य सामने आया है। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड। इस स्टेज में क्या होता है कि कोर्ट अक्यूज्ड यानी अभियुक्त से प्रश्न पूछती है। इसका पीछे मकसद ये होता है कि अक्यूज्ड यानी अभियुक्त वो सारे सर्कमस्टांसेस बताए जिससे पता चले कि एविडेंसेस उसके अगेंस्ट में क्यों हुए हैं। अक्यूज्ड की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो ओथ में नहीं होती है, और अक्यूज्ड चाहे जिस प्रश्न का जवाब देना चाहे वो देने से मना भी कर सकता है। अगर वह किसी प्रश्न का जवाब नहीं देता है तो उस पे किसी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता है और ना ही कोई तरह का केस बनाया जा सकता है। इसके बाद है एविडेंस ऑन ओथ बाय अक्यूज्ड। 315 सीआरपीसी के तहत अक्यूज्ड चाहे तो वह कोर्ट में अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकता है, और जब वह अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराता है तो उसे ओथ में वो गवाही देनी होगी। जब वह गवाही देने से पहले उसे वार्न किया जाता है कि जो आप एविडेंस रिकॉर्ड करवा रहे हो वो आपके विरुद्ध भी जा सकता है। एविडेंस रिकॉर्ड कराने के बाद अक्यूज्ड का भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, लेकिन
वह उन प्रश्नों का जवाब देने से बाध्य नहीं है जिसमें वो दोषी साबित हो रहा हो। पहले था एविडेंस ऑन ओथ बाय अक्यूज्ड, उसके बाद आते हैं डिफेंस विटनेस। इसमें अक्यूज चाहे दूसरे कोई एविडेंसेस हों तो वो अपने डिफेंस के दौरान डिफेंस में सपोर्ट करने के लिए वो एविडेंसेस कोर्ट के समक्ष ला सकता है। और डिफेंस के भी एविडेंसेस का भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। और जब डिफेंस एविडेंसेस क्लोज हो जाए उसके बाद आर्गुमेंट की स्टेज आती है। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में एक मेडिकल विटनेस की एक अहम भूमिका होती है। मेडिकल विटनेस प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस में अधिकांश रूप में होते हैं जो डॉक्टर, स्पेशलिस्ट जो भी कोई कंप्लेनेंट या किसी इंजर्ड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं और एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाते हैं, और वो भी मेडिकल लीगल रिपोर्ट पुलिस या स्टेट कोर्ट में फाइल करती है, तो उसको स्थापित करने के लिए मेडिकल विटनेस की गवाही अत्यंत आवश्यक है। ये मेडिकल विटनेस अक्यूज्ड की प्रेजेंस में इनकी गवाही होती है और अक्यूज्ड को भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी मेडिकल विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें। पावर ऑफ कोर्ट टू रिकॉल री एग्जामिन एनी विटनेस। इसका मतलब कि कोर्ट के पास पूर्ण अधिकार है कि किसी भी विटनेस को रिकॉल या री एग्जामिन करने के लिए कोर्ट में आने का आदेश दे सकता है। 311 सीआरपीसी में प्रोसिक्यूशन या अक्यूज्ड कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है, और एप्लीकेशन के में बहस होने के बाद कोर्ट चाहे तो किसी भी विटनेस को रिकॉल या री एग्जामिन के लिए बुला सकता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस और डिफेंस एविडेंसेस दोनों के क्लोज होने के बाद दोनों पार्टीज अपने अपने सबमिशंस कोर्ट के सामने रखती है। उनके सबमिशंस खत्म होने के बाद कोर्ट अपना निर्णय यानी जजमेंट सुरक्षित रख लेती है और किसी दिन आके वो अपनी जजमेंट को प्रोनाउंस कर देती है। जब प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस क्लोज हो जाएं, उसके बाद डिफेंस एविडेंसेस क्लोज हो जाएं, जब दोनों पार्टीज के एविडेंसेस पूरी तरह से क्लोज हो जाएं, उसके बाद कोर्ट एक डे फिक्स करती है जिस दिन प्रोसिक्यूशन अपनी सबमिशंस कोर्ट के सामने रखते हैं और फिर डिफेंस भी अपनी सबमिशंस कोर्ट के सामने रखते हैं। दोनों की सबमिशंस को सुनने के बाद कोर्ट अपने निर्णय को सुरक्षित रख लेती है, और निर्णय सुरक्षित होने के कुछ दिन के पश्चात कोर्ट अपना एक निर्णय सुना देती है। तो ये थी ब्रीफ प्रेजेंटेशन एविडेंसेस ऑन क्रिमिनल ट्रायल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि भविष्य में इसी प्रकार के और वीडियो बनाए जा सके। थैंक यू।